हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे के क्वेश्चनों का सलूशन करना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या कंडीशन दे रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इंसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट, इसके बाद इंसेंट्रिसिटी ई और लेटस रेक्टम की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन हमारे पास है 5y² - 9x² = 36। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है जो हमारा क्वेश्चन है वो हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। तो बच्चों अगर एक्स एक्स पर हमारा हाइपरबोला बनता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास x² / a² y² / b² = 1 होती है। अगर y एक्सिस पर बनता है तो y² / a² - x² / b² = 1 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे दोनों ही फार्मूलों में इक्वल में 1 है, तो हमें क्वेश्चन में भी इक्वल में 1 पहले लाना होगा। यहाँ पर 1 लाने के लिए आप यहाँ से 36 को हटाएंगे, इसलिए बोथ साइड 36 से आप डिवाइड कर दीजिए। हम यहाँ पर 36 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ 5y² के बाद भी आपके पास 36 है, -9x² भी 36 है। आप 9 4 जा कैंसिल कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें 5 इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं y² / 36 / 5 - x² / 4। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, a² b² के फॉर्म में लिखेंगे y² / 6 / √5 और इसका स्क्वायर -x² / 2 का स्क्वायर = 1। इक्वेशन नंबर 1 ये आपने बनाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब आइए ये देखो y एक्सिस पर बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू पहले, ये बात आपको पहले भी हमने बताया है कि अगर y की वैल्यू पहले पॉजिटिव है तो y एक्सिस पर बनेगा, अगर x की वैल्यू पहले है तो वो x एक्सिस पर बनेगा। यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो y एक्सिस पर बनेगा। तो y एक्सिस पर आप इसको बना दीजिए पहले। आइए डायग्राम शो करते हैं। हमारे पास ये डायग्राम हमारे पास आया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस तरह से आपने इसमें हाइपरबोला की ये कंडीशन क्लियर किया और ये हाइपरबोला कंडीशन क्लियर हो गई। यहाँ पर आपके पास फोकस है जिसको F1 कहेंगे, ये फोकस आपके पास F2 है। इसके कोऑर्डिनेट 0, c होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे -0, -c होंगे। ये आपके पास वर्टेक्स है A और A', इसके कोऑर्डिनेट 0, a होंगे, जबकि इसके कोऑर्डिनेट 0, -a होंगे। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है। इस तरह से डायग्राम की आपने कंडीशन तो क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें आप देखिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं किससे, y² / a² - x² / b² = 1 से। इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। अब आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है a की वैल्यू आपके पास 6/√5, b की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। अब आपको c की वैल्यू फाइंड करना है। आप रिलेशन जानते हैं, c² = होता है a² + b²। यहाँ पर a² की वैल्यू आप सीधे डाल सकते हैं, कितनी, अब इसी का स्क्वायर करिए 36/5, b² की वैल्यू आपके पास 4 है। इसका एलसीएम फाइनल करिए, एलसीएम आया कितना, 5। एलसीएम 5 आया, 36 आएगा, 1 5 जा यानी 20। इस तरह से अगर आप c² की तरफ आ जाते हैं तो ये 56/5 आएगा। इसका रूट ले लीजिए। जैसे ही आप इसका रूट लेंगे तो यहाँ पर c² = 4 × 14/5 होगा, यानी c = 2 √14 और डिवाइड में √5। इस तरह से आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके जो कंडीशन आपको चाहिए वो देते हैं। सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट देते हैं,
फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले F1 के कोऑर्डिनेट जो 0, c होते हैं, यानी 2√14 डिवाइड में √5। F2 के कोऑर्डिनेट देंगे 0, -2√14 डिवाइड में √5। ये आपके पास है। इन कोऑर्डिनेट को आप कंबाइंड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों को आप सीधे कर सकते हैं प्लस माइनस के साथ 2√14 डिवाइड में √5, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद अब आपको वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके देना है। तो अगर आप a के कोऑर्डिनेट देते हैं तो 0, a मतलब 0, a की वैल्यू आपके पास है 6/√5, यानी अगर आप फिर a डैश के कोऑर्डिनेट देंगे 0, -6/√5। इनको भी कंबाइंड फॉर्म में दे सकते हैं, यानी 0, ±6/√5, ऐसा कर सकते हैं आप। इसके बाद इंसेंट्रिसिटी चाहिए और इसको कैसे फाइंड करेंगे? इंसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला होता है C/A। C की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी ये बात आपको पता चल चुकी है, 2√14 डिवाइड में √5। A की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी है? देखिए A की वैल्यू आपके पास 6, आप इसको डिवाइड में कर सकते हैं 6/√5। अब इसको जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे 2√14 डिवाइड में √5 है। अब यहाँ डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, √5/6 होगा, √5 से √5 कैंसिल हो गया। इसके बाद आप 2 3 या 6 कैंसिल करेंगे, मतलब e की वैल्यू आपके पास √14 डिवाइड में 3 आ चुकी है। ये आपके पास e की वैल्यू है। अब फाइनली आपको क्या फाइंड करके देना है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए लेटस रेक्टम के लिए फार्मूला यूज करते हैं। लेटस रेक्टम का फार्मूला आपके पास होता है 2b²/a। अब आपके पास b² की वैल्यू कितनी है? देखिए 2b²/a। b² की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से देखिए b² आपके पास है 4 और 4/a की वैल्यू कितनी है? 6 यानी 6/रूट कितना? ये तो आपके पास 6/रूट है। देखिए a की वैल्यू चाहिए आपको, a की वैल्यू 6/√5, 6/√5, 2 3 जा 6 और ये आपके पास जाएगा 4√5 के बाद 3। ये आपके पास लेटस रेक्टम है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 5 को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं है, उसमें भी आपको पहले चेंज ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 49y² - 16x² = 784। अब आपको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 784 से बहुत सारे डिवाइड करना ही होगा। तो 49y² डिवाइड में 784 माइनस का 16x² डिवाइड में 784 = 784 डिवाइड में 784, इससे कैंसिल हुआ 1 आया। इसके बाद अब आपको इसको भी डिवाइड करना है। तो चलिए 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 1 जा 18 हुआ, 7 2 14 और इसमें देखिए 7 1 जा 7 और हमारे पास फिर 7 1 जा 7 और हमारे पास 2 से कैंसिल हुआ। इसको कैंसिल करिए 4 से, 4 4 जा 4, 1 जा 4, 9 जा 4, 6 जा कैंसिल हो गए। इसके बाद अब आप क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, y²/112 माइनस 4x² डिवाइड में 196 इक्वल में आपके पास 1 है। इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 7 1 जा 7 4, 7 6 जा कैंसिल हो गए। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 4 9 जा, मतलब आपके पास अब सीधे y²/16 माइनस x²/49 = 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने के लिए यहाँ 4 का स्क्वायर डालेंगे और यहाँ x² 7 का स्क्वायर = 1। अब आप बच्चों देखिए इसमें
स्टैंडर्ड फॉर्म है, y पहले है, इसका मतलब है हमारा हाइपरबोला y अक्ष पर बनने वाला है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड कंपेयर करते हैं, ए बी की वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू 7 है। अब सबसे पहले आप सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सी की ए स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास 16 है, बी स्क्वायर हमारे पास 49 है, इन दो का सम जो है 65 आया, यानी 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 65। ये वैल्यू आपके पास क्लियर हो चुके हैं। अब आपको चाहिए तो क्या चाहिए, आइए सबसे पहले अब डायग्राम तो बना देते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y डैश आपके पास है, ये हाइपरबोला आपके पास y एक्सिस पर बन चुका है। यहाँ पर आपके पास फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट 0,c होते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिर एक फोकस है और जिसके कोऑर्डिनेट आप क्या करेंगे F2 करेंगे और ये होंगे 0,-3। यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स है और ये डैश हो गया, यहाँ पर 0,a होगा तो यहाँ 0,-a होगा, ये आपके पास वर्टेक्स है, जबकि यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट आपके पास है। आइए सबसे पहले आपको फाइंड करवाते हैं फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फोकस के लिए आपके पास अगर F1 के कोऑर्डिनेट डालते हैं 0,c का मतलब अंडर रूट 65। F2 के कोऑर्डिनेट लीजिए 0,-65 और कंबाइंड भी लिख सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं क्या 0,± अंडर रूट 65, ये भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते थे। अब इसके बाद आप चाहिए वर्टेक्सेज आपको चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे वर्टेक्सेज, देखिए वर्टेक्सेज के लिए सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट लेंगे जो 0,a होते हैं। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, तो 0,4 ए डैश अगर आप लेते हैं 0,-4 कंबाइंड अगर आप लेते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,+-4 आपको फाइंड हो जाते हैं। अब आपको चाहिए इंसेंट्रिसिटी आपको चाहिए और वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपके पास फार्मूला होगा c/a का। c की वैल्यू आपके पास है 60√65, ए की वैल्यू आपने फाइंड किया है वो भी 4। इस तरह से इंसेंट्रिसिटी आपने √65/4 की फॉर्म में फाइंड कर लिया है। अब आपको लास्ट चाहिए लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करेंगे, लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए अब आपको फार्मूला यूज करना होगा 2b² का। b² आपके पास ऑलरेडी है, देखिए b² 49 है, b हमारे पास 7 है, 7 का आप स्क्वायर डाल सकते हैं यानी 49, और a की वैल्यू आपके पास 4 है, आप कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से 49/2 आपके पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। देखिए बच्चों हमारे पास जो 2b² b² हमारे पास कितना था, b² हमारे पास 49 था और a की वैल्यू आपने डाल दी, कैंसिल किया, बिल्कुल करेक्ट। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सभी क्या हो गए, फाइंड हो चुके हैं।